अलग अलग साधु संतों की भविष्यवाणियां जो अपनी भविष्यवाणियों के अंदर यही बात कह रहे हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ज्ञानी ठाकुर सिंह जी द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां। इसके अंदर ये एक महापुरुष की भविष्यवाणी बता रहे थे, जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि लोगों को बताओ कि आने वाला समय बहुत बुरा आने वाला है। आने वाले समय में 5 किलो सोने के बदले भी तुम्हें एक रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कनक पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। फल फ्रूट व सारी खाने वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। सभी लोगों को पत्ते व घास फूस खाकर गुजारा करना पड़ेगा। इसके अंदर ये बता रहे थे कि भविष्यवाणियों के अनुसार अरबों लोग इन महाप्रलय के अंदर मारे जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया बचेंगे सिर्फ वही जो ईश्वर के नाम के साथ जुड़े होंगे, उसके अलावा सभी कुछ समाप्त हो जाएगा व इसको कोई रोक नहीं सकता, ये अवश्य होकर रहेगा। दोस्तों चलिए अब आपको सुनाते हैं अन्य कई संतों की भविष्यवाणियां। थोड़े समय में ऐसी देश में विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसकी कल्पना किसी ने न की हो, और शासन तंत्र के शोधन का मार्ग भगवान की शक्ति और दूसरी प्रकृति और उसके परिकर पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश के द्वारा प्रशस्त। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। कलयुग और सतयुग की संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा। पाकिस्तान के खात्मे की काउंटडाउन शुरू की जा चुकी है कि पाकिस्तान भारत का सैटेलाइट बनकर रह जाए, और भारत चाहे तो इस लकीरों को कायम रखे, चाहे तो इससे बखरे कर दे। पाकिस्तान के 8 से ज्यादा टुकड़े होंगे व अखंड भारत बहुत जल्दी बनने वाला है। वह तीसरा विश्व युद्ध अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। यह भविष्यवाणियां किसी हिंदुस्तानी की नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी मौलवी ने एक पाकिस्तानी भविष्यवाणी वाली किताब से भविष्यवाणी करी है, वो भी पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर बैठकर। देखते हैं उनकी भविष्यवाणियां। चुकी है उल्टी गिनती आप जानते हैं, काउंट डाउन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मेरा जवाब इन दोनों सवालों के जवाब में है हाँ, वाकईतन पाकिस्तान के खात्मे की काउंटडाउन शुरू की जा चुकी है। किसी ममलकत या सल्तनत का खत्म होने के मानी ये नहीं होती कि वो जमीन खत्म हो जाए, जमीन आसमान में चली जाए या जमीन पाताल में धंस जाए, ये नहीं होता। सल्तनतों के या ममलकतों के खात्मे की 2 शक्लें होती हैं। नंबर 1 ये है कि बल्कनाइजेशन हो जाए, उसके हिस्से बखरे हो जाए और साबिक नाम न रहे, यानी दुनिया के नक्शे पर फिर उस नाम से कोई खित्ता ना हो। रूस ने दुनिया के कोना कोना पर मिसाइलों को टारगेट करके रखा है। जब रूस खत्म होगा तो ऑपरेशन डेड हैंड चालू करेगा। पूरी धरती खत्म, एगो पटना में भी गिरेगा। अब पूरी दुनिया उसने इंच इंच नाप के रखा है। ये परमाणु बम यहाँ मारेंगे तो इतना दूर खत्म होगा। पूरी दुनिया में जैसे ऑपरेशन डेड हैंड रूस चालू करेगा, पूरी दुनिया में धड़ाधड़ मिसाइलें गिरना चालू होंगी। जो देश युद्ध में है नहीं है कुछ भी है, क्योंकि पुतिन का कहना है हम उस देश में क्या करेंगे, हम उस दुनिया का क्या करेंगे जहाँ रूस ही न रहे। 600 साल पुराने भविष्य मालिका के अनुसार भारत पर 14 देश एक साथ आक्रमण करेंगे। दिल्ली पर परमाणु अस्त्रों से हमला किया जाएगा। वेस्ट बंगाल पर परमाणु के साथ जैविक अस्त्रों से हमला किया जाएगा। और चिंता का विषय यह है कि यह महायुद्ध हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। ये दुनिया अब होपलेस केस है। अब कोई धर्म पिता, कोई डॉक्टर नहीं आएगा जो उस दुनिया को रिपेयरिंग करके लंबे समय तक चला पाए। इस एटॉमिक एनर्जी से सारी दुनिया का ध्वंस होगा। सबको अपने शरीर छोड़ने पड़ेंगे।
कौन बचेंगे? वो बचेंगे जिन्होंने याद की युक्ति सीखी होगी। भगवान बाप की गहरी याद में ऐसी तल्लीनता हो जाए जो श्वास प्रश्वास लेना भी भूल जाए। एटमिक विस्फोट उनको असर ही नहीं करेंगे। जो बदबू फैलेगी वो उनको प्रभावित नहीं करेगी। ये भौतिक विनाश जैसे अभी क्लाइमेट चेंज से ये सब तरीके से क्लाइमेट चेंज होना, भूकंप आना, बरसात होना, अकाल होना, ये सब प्राकृतिक आपदाओं से भी विनाश होगा और एटॉमिक एनर्जी से भी विनाश होगा। ये मानवीय आपदाएं हैं। एक ही बार होगा या विस्तार करके कितना साल तक नहीं हो जाएगा? दो तरह के विनाश झाड़ के चित्र में दिखाए हैं। जो झाड़ का चित्र ब्रह्मा बाबा के थ्रू बनवाया शिव बाबा ने, उसमें दो प्रकार के विनाश दिखाए गए हैं दोनों कोने में। एक में महाभारी महाभारत युद्ध जो तृतीय विश्व युद्ध के नाम से है, और चतुर्थ विश्व युद्ध है एटॉमिक एनर्जी का युद्ध। उससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। और बाबा ने बोला है जब विनाश शुरू होगा तो सबसे पहले जोर का अकाल पड़ेगा, उसी में मारामारी शुरू हो जाएगी। चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो। शीशा इधर से बचने के लिए पाकिस्तान से आक्रमण ही कर सकता है, डाइवर्ट करने के लिए बुद्धि को।